हेलो। आप लोग का हिंदी का पेपर अच्छा हुआ होगा। आगे क्या पेपर होने वाला है, इसके बाद गणित का पेपर होगा। तो गणित के पेपर में जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसके नंबर फिक्स है, उसे हम पढ़ ले रहे हैं। इससे संबंधित आपके जो भी सवाल आएंगे या इस पैटर्न पे जो भी आधारित होंगे, वो उस सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। हर बार पूछा एग्जाम में, तो सवाल आपके एग्जाम में वही आते हैं जो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। तो आज हम 4 नंबर फिक्स है, इससे 4 नंबर आपको कंफर्म है कि मिल जाएगा। बस इसमें आपको ध्यान देना है, बस इजी है सवाल। तो सवाल हमने लिया है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, मतलब 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब 2 अंकों की संख्या है तो मान हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, तो हम पहले लिखेंगे कि माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। आप कुछ भी मान सकते हैं, a b भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा, हमने लिखा यहाँ पे इकाई, यहाँ पे दहाई। तो दहाई के बराबर हमने लिख दिया x और इकाई के बराबर क्या लिख दिया, y लिख दिया। अब ये हमारी संख्या तो हुई नहीं, क्योंकि दहाई का मतलब क्या होना चाहिए कि 10 होना चाहिए इसमें ना। अगर मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है x और y, मान लीजिए x और y की जगह पे हम लिखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 6 लिख दिए। इकाई और दहाई है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाता है कि ये 60 प्लस 2 है, तभी तो 62 हुआ। 60 प्लस 2 का मतलब क्या हो गया, 6 इंटू 10 प्लस 2। इसे तोड़ने के बाद क्या हुआ, हमारे पास मिला हमको कि 6 इंटू 10 प्लस 2। 2 की जगह पे क्या है, y है, और ये 6 की जगह पे क्या है, x है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं कि 10 इंटू एक्स प्लस वाई। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अतः हम संख्या के बराबर क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, हम देखते हैं कि प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है। इसने प्रश्न में कहा है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक जो है इकाई के अंक के 3 गुना है। इसका मतलब ये है कि ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। ठीक है, मान लीजिए हमने ये इकाई का अंक मान लिया 2 है, तो दहाई का अंक कितना हो जाना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। इसके 3 गुना का मतलब क्या हो जाना, 3 गुना के 6। इसके 3 गुना होना का मतलब क्या है, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 2 में 3 का, 2 में अगर 3 का गुणा करते हैं, 2 तिहाई 6, तो ये कितना हो जाएगा अंक आपका, ये 6 हो जाएगा। तो हम किस में गुणा कर रहे हैं, y में गुणा कर रहे हैं, किसका, 3 का। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर होगा, मतलब ये कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं x बराबर 3y। मतलब हम 2 में ही 3 का गुणा कर रहे हैं, तब हमारा मान क्या आ रहा है, ये 6 आ रहा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते y। तो वही x बराबर 3y हमने लिख दिया। ये क्या है, समीकरण नंबर 1 इसको कर दे रहे हैं, क्योंकि सवाल में हमारे दिया है। अब क्या सवाल कर रहा है कि 3 गुना है कि यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, कितना घटाना है, 54 को 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारी संख्या क्या थी कि 10x प्लस वाई, तो हमने लिख दिया 10x प्लस वाई। अब इसमें से क्या करना है, 54 घटाना है। 54 घटाने का मतलब कि -54 लिख दिए, -54, फिर बराबर घटाने के बाद घटाया जाए, इसके बाद कह रहा है ना घटाया जाए, मतलब घटाने के बाद क्या हो जा रहा है, ये अंक पलट जा रहा है। तो घटाने के बाद क्या आ जा रहा है, अंक पलटने का मतलब क्या है, जो इकाई है वो दहाई हो जा रहा है, जो दहाई है वो इकाई हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने दहाई क्या माना था, x और इकाई y। तो अब हम क्या मान लेंगे, इसका अंक अगर पलट जाएगा तो हम मान लेंगे दहाई बराबर y हो जाएगा और इकाई बराबर x हो जाएगा। तो इसलिए अब हो जाएगा हमारे पास, ये उल्टा हो गया, x यहाँ पे आ गया इकाई के पास और y कहाँ चला गया, दहाई के पास। जब दहाई के पास चला गया तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इस 10 का गुणा तो इसमें हो जाएगा। अब दहाई y हो गया, अब दहाई क्या हो गया, y हो गया। तो अब 10 का गुणा किसमें होगा, y में होगा। इसलिए अब बराबर हम लिख देंगे इसको कि 10y प्लस x। यहाँ तक हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, कैसे हम हल करते हैं, इसको हम हल कर ले रहे हैं। अब इसको हल करना है, क्या है, 10x प्लस वाई माइनस 54 बराबर है 10y प्लस x। अब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, जो अक्षर वाला एक साइड कर देंगे और अंक वाला एक साइड कर देंगे। तो हमारा 54 जो है ये अंक वाला, ये इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, और जितने x और y हैं उन्हें एक साथ कर लेंगे। यहाँ से 10y को भी इधर कर देंगे और x को भी इधर कर देंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे। तो हम यहाँ से लेते हैं कि 10x, यहाँ से लिया हमने 10x, फिर यहाँ से जो होता है एक, ये प्लस x है, इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे 10x के पास, तो ये हो जाएगा 10x, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस फिर x हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा। जब प्लस x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा। तो 10x माइनस x हो गया। फिर इसके बाद y वाला है, इसको एक साथ करते हैं, तो यहाँ से हमने लिया प्लस y, ये प्लस y हमने यहाँ पे लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, 10y है, तो ये क्या है, ये भी प्लस है, ये इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस
10y है, ये -54, ये बराबर के इस साइड जाएगा, इसका पक्षांतर होगा तो ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +54 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y बराबर 54 हो गया। अब क्या करना है, देखिए ये 10x माइनस x मतलब कि 10x है, इसमें से एक x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9x होगा, तो 9x हो गया। फिर इसके बाद ये एक y में से 10y जाएगा तो कितना आएगा जवाब में, ये माइनस आएगा, क्योंकि ये जो एक y में से घटाना है 10y को, तो 10y जो है ये ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो 9x माइनस हो जाएगा 9y बराबर हो जाएगा 54। अब 9 को हम कॉमन ले लेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोष्ट में x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में है 9 इसलिए कॉमन ले लिया हमने, बाहर कर दिया, इसको कोष्ट में कर दिया x माइनस वाई बराबर हो गया 54। फिर 9 से 54 कट जाएगा, आपका पक्षांतर कर देंगे 9 को तो ये 54 के नीचे आ जाएगा, तो 9 से 54 कट जाएगा, तो 9 छके 54, 6 बार में कटा, इसलिए जो होगा x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 6 आ गया। अब x माइनस वाई बराबर 6 आ गया तो हमें समीकरण 1 से हमने देखा कि x बराबर क्या दिया था, 3y, तो इसमें जो है मान रखते हैं समीकरण 1 का, इसमें समीकरण 1 से x का मान रखने पर इसमें हमने मान रखा x का, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 3y लिखेंगे, तो x की जगह पे हमने लिख दिया 3y माइनस ये y उतार देंगे माइनस y बराबर 6। अब 3y में से माइनस y घटेगा, मतलब 3y में से 1y घटेगा तो कितना बचा, 2y बच गया, तो 2y बराबर हो गया 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 6/2। यहाँ से आप लिख सकते हैं ये y बराबर हो जाएगा 6/2, तो 2 3 6, इसलिए y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो y बराबर 3 आ गया तो फिर हम इसी समीकरण 1 में रखते हैं y का मान, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 3y बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू y की जगह पे कितना लिखेंगे, 3, तो 3 इंटू 3 बराबर 9, तो x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। आप चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं, ये x माइनस वाई है तो मान लीजिए यहाँ से हम लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 6, तो हमारा y का मान कितना आया है, y बराबर 3 आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 3 ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +3, तो x बराबर 9। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, अगर x माइनस वाई का मान आपको पता हो गया, चाहे 6 आ गया तो यहाँ से भी आप मान रख के पता कर सकते हैं कितना आ गया, 9 आ गया, चाहे इस समीकरण 1 से भी मान रख के पता कर सकते हैं कि 9 आ गया। अब क्या हो गया, हमें x का मान भी मिल गया और y का मान भी मिल गया प्लस y। अभी तक हम x और y का मान निकाले हैं, लेकिन संख्या क्या है यह भी हमें नहीं पता चली है। अब संख्या हम निकालते हैं, क्या था संख्या बराबर क्या है, अतः संख्या बराबर 10x प्लस वाई हो गया, बराबर हम लिखेंगे तो 10x का बराबर कितना आया है, 9 आया है, 9, तो 10 इंटू 9 प्लस वाई बराबर कितना आया है, 3 आया है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 प्लस 3 बराबर 90 प्लस 3 बराबर 93, कितना आ गया, 93 आ गया। तो हमारी संख्या कितनी है, ये 93 थी, लेकिन इसमें क्या दिया था ना कि 54 घटाने पे इसका अंक पलट जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 93 माइनस 54 कितना आ गया, ये 39। इससे हमें पता चलता है कि जो हमने सवाल का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, मतलब हमने सही आंसर निकाला है इस सवाल का। 93 ही ऐसी संख्या है जिसमें से हम 54 घटाएंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा, फिर अंक पलट जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।